अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा की जान मेरी मनाल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है हमारा डे 3 इन अजमेर शरीफ। तो आज हम लोग जाने वाले हैं अन्ना सागर लेक देखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग में उठते के साथ हम लोग आज जल्दी जल्दी रेडी हो गए और मिनाल को उसकी खाला ने रेडी कर दिया था। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना मिनाल को डांट रही थी, क्योंकि ना खाला के साथ ना रह करके ना ये थोड़ी सी ना अपनी डिमांड्स बहुत मनवाने लगी है। और इसने ना क्या किया ना, जो हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं ना वही लिपस्टिक लगा ली थी। तो मैं उसे यहाँ पे डांट रही थी कि बेटा इसे चेंज कर लो, अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद ना मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी जल्दी जल्दी से, और ना मेरे बाल ना अभी बहुत ज़्यादा वेट थे। बट क्या हुआ ना कि पापा और भाई वगैरह ना बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो लोग रेडी होकर आगे निकल गए थे और हम लोग ना मॉर्निंग में लेट हो गए थे। क्योंकि मुझे क्या होता है ना कि दोनों बच्चों को भी रेडी करना होता है ना, तो इसलिए मैं अक्सर ना सब चले जाते हैं ना उसके बाद ही मैं निकलती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरा रूम ऑलरेडी खाली हो चुका था और सब निकल गए थे। तो यहाँ पे बस मेरी सिस्टर मेरे साथ वेट करी थी बाहर निकलने के लिए। और मिनाल ऑलवेज़ एक्साइटेड होकर के ना उसने सबसे पहले हमारे लिए लिफ्ट बुलवा ली और हम ना लिफ्ट में जा रहे थे। तो यहाँ पे जो एक क्यूट सा जो मिरर था ना बहुत अमेजिंग लग रहा था। तो यहाँ पे हमने 1-2 सेल्फीज़ वगैरह ली और उसके बाद हमने ई रिक्शा बुलवा करके यहाँ से अन्ना सागर जो था ना वो बहुत ज़्यादा पास था। बाय वॉक भी जा सकते हैं, इतना पास है, बिल्कुल 10 मिनट्स का ही रास्ता था। बट यहाँ पे क्या हुआ ना कि 2-2 बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ना कहीं कहीं पर ना बच्चों को गोद में लेना पड़ता है और गोद में लेकर के बच्चों को चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए ना हम लोगों ने रिक्शा वगैरह ही कर लिया था। और यहाँ की टिकट बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग थी। तो यहाँ पे ना पापा ने टिकट वगैरह ली थी और उसके बाद हम अंदर आ गए थे। तो यहाँ पे आते के साथ ना मेरा भाई ना सेल्फीज़ वगैरह लेने लगा, क्योंकि यहाँ के जो व्यूज़ थे ना वो बहुत ही अमेजिंग थे और जो लेक था ना वो बहुत ही प्यारा था। तो यहाँ पे ना मिनाल और मीरा बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से ना उन्हें खुल करके खेलने की जगह नहीं। तो आज बहुत ही खुश होकर के ये दोनों इतना खेल रही थी ना। और हम लोग ना मॉर्निंग का टाइम आ गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा धूप थी और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा गर्मी लगने वाली थी। तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ना ये मछलियाँ भी ना बहुत ही अमेजिंग लग रही थी। और यहाँ पे बोटिंग वगैरह का भी ऑप्शन था। तो हमने बोटिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि उनके जो रेट्स थे ना बहुत हाई थे, तो हमें नहीं जाना था, क्योंकि हम बच्चों के साथ थे ना, और बच्चे फिर दिक्कत हो जाती कि बच्चों को कौन संभालता है। इसलिए हम लोगों ने बोटिंग अवॉइड कर दी थी। और उसके बाद ना यहाँ पे ना मम्मी वगैरह बहुत रिलैक्स कर रही थी, तो ना मिनाल उनके साथ थोड़ी मस्ती हो रहे थे। उसके बाद ना हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुके, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, और अंदर ना कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं थी अवेलेबल, और भूख भी लग गई थी। और बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि ना गर्मी की वजह से ना पानी वानी की भी दिक्कत हो रही थी ना। तो इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं रुके यहाँ पे, और हम थोड़ी देर में ही निकल गए थे। तो यहाँ तो नेचुरल चीज़ें जो होती है ना उनसे ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी था तो मज़ा भी आ गया पीने में। उसके बाद ना गन्ने का जूस पीने के बाद हम लोग होटल चले गए थे। आज हमें 2.5 दिन का झोपड़ा भी देखना था जाके। तो हम लोग इतना टायर्ड हो गए थे कि मेरी बहन तो सो गई थी आते के साथ। उसके बाद हम लोग वापस से रेडी हुए, क्योंकि हमारे पास आज लास्ट ही डे था, क्योंकि आज का दिन हमें मिस नहीं करना था यूँ रूम में बैठ करके। तो इसीलिए हम लोगों ने आज डिसाइड किया था कि पूरा दिन हम बाहर घूमेंगे। तो यहाँ पे ना हमारी पूरी फैमिली रेडी हो गई थी। और आज ना पापा और मिनाल हमारे साथ नहीं आए थे, क्योंकि मिनाल और पापा ना सो गए थे, होटल में ही हमने छोड़ दिया था, क्योंकि मिनाल बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी ना। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट का व्यू लेते लेते ना 2.5 दिन का झोपड़ा पहुँच गए थे। हम लोगों ने बाय वॉक का रास्ता चुना था, क्योंकि हमने जिन भैया से ऑटो वाले से पूछा था ना, तो उन्होंने इतना लंबा डिस्टेंस बता दिया था ना, और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था ना। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप बाय वॉक जाओगे ना तो जल्दी पहुंच जाओगे, और अगर आप रिक्शा लोगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए ना हम यहाँ अजमेर शरीफ दरगाह के ना साइड्स वाले रास्ते से ही निकलते हैं ये। तो यहाँ पहुँचे ना, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि हम ना मार्केट इतना एक्सप्लोर करने में बिज़ी हो गए थे ना, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और मगरिब के बाद ना ये बंद हो जाता है। उसके बाद ना हम जब बाहर की तरफ निकल रहे थे ना, तो यहाँ पे हमें बहुत अमेजिंग चीज़ें मिली, जो कि बहुत एंटीक थी। और ये जो इतनी क्यूट क्यूट सी जो स्लीपर्स थी ना, जो शायद 1 या 2 मंथ्स के बेबी के लिए थी। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज्ड हो गई थी, इतने छोटे कलेक्शंस भी होते हैं मार्केट में। उसके बाद ना मेरा भाई ना यहाँ पे ना रिंग्स वगैरह कलेक्शन जो थी ना रिंग्स के बहुत अमेजिंग थे। तो मेरा भाई ना यहाँ से बहुत सारी रिंग्स खरीदी। और मेरी सिस्टर को भी ना यहाँ पे एक ब्रेसलेट बहुत पसंद आ रहा था, तो वो यहाँ पे ब्रेसलेट ट्राई कर रही थी ना, तो वो उसके हैंड में ना फिट नहीं हुआ था, तो ये हमने छोड़ दिया था, तो हमने नहीं लिया था। उसके बाद ना हम यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने लगे, और यहाँ पे इतनी एंटिक चीज़ें दिख रही थी ना, तो मेरा तो मन कर रहा था बहुत सारी चीज़ें लेने का। और ये जो एंटिक सा जो खिलौना था ना मेरे को बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा था मिनाल के लिए ले लूँ, लेकिन वो इतना हैवी वेट में था ना कि मुझे डर लग रहा था कि अगर वो फेंक के खेलेंगे ना तो वो किसी के सर्वर पे भी लगा देंगे, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितनी सारी एंटिक्स चीज़ें हैं
जो आप लोग देखेंगे ना और एक्सप्लोर करेंगे ना, इतना मज़ा आएगा ना आप लोगों को। मेरे को तो इतना मज़ा आ रहा था ना सिर्फ एक्सप्लोर करने में, और मन कर रहा था सारी चीज़ें ले लूँ। तो यहाँ पे ना ये मुझे पेन जो दिखा ना, ये मैंने पहले भी देखा है, बट मैं यहाँ अजमेर शरीफ में आई थी तो यहाँ पे मैं मार्केट फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ ना, तो मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करी। तो मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ले करके। और मेरी सिस्टर को ना ये कुछ छोटी छोटी सी क्यूट चीज़ें होती है ना, उसे बहुत पसंद आती है। तो उसने ये वाला जो बक्सा था ना, छोटा सा संदूक, ये उसने ले लिया था। तो उसे ना इतना पसंद आया कि उसने 2-3 पीस लिए थे, क्योंकि ना जो हमारी जो घर पे भी बहुत सारे लोग थे ना, उन्होंने कहा था कुछ ना कुछ लेके आना, तो इसलिए हम लोग उनके लिए भी ले करके आए थे। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पसंद की थी, और मैंने यहाँ पे ना बहुत सारी एंटीक चीज़ें ली थी जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी व्लॉग में। तो उसके बाद ना हमने यहाँ पे ना टॉयज़ लिए थे अपनी सिस्टर के बच्चों के लिए भी। तो ये जो अमेजिंग से जो टॉयज़ थे ना, बहुत ही पसंद आ रहे थे, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे खिलौने थे ना जो छोटे बच्चों को ना अक्सर पसंद आते हैं। और मैं भी जब छोटी थी ना, तो मुझे इस टाइप के खिलौने बहुत पसंद आते थे। उसके बाद ना हम जब नेक्स्ट आगे गए ना, तो यहाँ पे ना हैंडमेड बैग्स अवेलेबल थे जो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। तो मैंने यहाँ से बहुत सारे हैंडमेड बैग्स भी लिए, और मेरी सिस्टर को भी पसंद आ रहे थे, तो उसने भी 1-2 अपने लिए जो हैंगिंग टाइप के पर्स थे ना वो ले लिए, क्योंकि इतना हैंडमेड अच्छा था ना, इस टाइप के पर्स यहाँ नहीं मिलते ना, तो इसलिए हमने ले लिए थे। उसके बाद ना यहाँ पर मुझे बैंगल्स लेना था, क्योंकि ना मैं काफ़ी टाइम से ना बैंगल्स ना मैं नहीं पहन रही थी। तो मुझे ये वाले बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि ना इनके जो कलर थे ना वो बहुत ही अमेजिंग थे, और गोल्डन कलर तो हर कपड़ों में ही जाते हैं ना, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बैंगल्स परचेज़ किया। और उसके बाद ना यहाँ पे मुझे बहुत सारे जूतियों के कलेक्शंस भी दिख रहे थे, बट हमारे पास ऑलरेडी थे, बट मैंने सोचा आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इनकी क्लिप्स ले लेती हूँ। उसके बाद हमने मिनाल और मीरब के लिए भी बहुत सारे कपड़े खरीदे जो जयपुरी और राजस्थानी स्टाइल में थे। तो जिनके जो प्राइस थे वो आप देख सकते हैं लगे हुए हैं कि कितने ज़्यादा अमेजिंग है। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थे, 90, 100, 160 इस टाइप के प्राइजेस थे। और बहुत छोटे बच्चे लाइक 0 to 3 इयर्स के बच्चों के लिए अवेलेबल थे। और यहाँ पे जुत्ती जो थी ना मल्टी कलर की, ये मुझे मीरब के लिए बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन ना ये मीरब को फिट नहीं हुआ, तो मैंने ये नहीं लिया। और बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन था ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। नेक्स्ट जब हम आगे गए ना, तो यहाँ पे इतनी मिनी जुतियाँ मिल रही थी, लाइक 0 मंथ्स के बच्चों के लिए थी अवेलेबल। और ये ब्लैक वाली जुत्ती तो मुझे इतनी अमेजिंग लग रही थी, ये मेरे हाथों में ही फिट हो जा रही थी। तो मैं सोच रही थी ये कितने छोटे बच्चों के लिए होती होगी यार, क्योंकि मैं जब मेरे जो दोनों बच्चे छोटे थे तो मुझे इस तरह के ऑप्शंस नहीं मिलते थे। और उसके बाद ना जब हम आगे गए ना, तो मेरी सिस्टर को ना बहुत सारे रिंग्स लेने थे। अक्सर जब हम आते हैं ना अजमेर शरीफ, तो सभी बोलते हैं रिंग्स लेके आना। तो यहाँ पे ना सोनी मोनी ने भी हम लोगों को ऑर्डर दिया था कि कुछ कुछ लेके आना, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे रिंग्स वगैरह ले रहे थे। और मेरी सिस्टर को भी रिंग्स बहुत पसंद है, मुझे भी रिंग्स बहुत पसंद है, तो हमने बहुत सारे रिंग्स लिए यहाँ से। आई थिंक सो 10-20 रिंग हम लोगों ने यहाँ से लिए थे। उसके बाद ना नेक्स्ट हम जब आगे गए ना, तो यहाँ पे और भी भर भर के टॉयज़ की शॉप दिख रही थी। ये जो टॉयज़ थे ना, ये जस्ट 50 रुपीज़ में अवेलेबल थे। और ये इतने अच्छे अच्छे कलेक्शंस लग रहे थे ना कि मैंने मिनाल के लिए भी लिए, और मेरी सिस्टर की बेटी है ना उसके लिए भी हम लोगों ने ये सारे टॉयज़ ले के रख लिए थे। अच्छा, उसके बाद ना इतना घूमने के बाद तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने चिकन फ्राई खाया। चिकन फ्राई खाने के बाद यहाँ का जो सोडा था ना, सबसे ज़्यादा अमेजिंग था यार, सबसे टेस्टी यही लगा था। तो और खाना इतना टेस्टी नहीं था यहाँ का। उसके बाद ना मिनाल ने तो ये वाला टॉयज़ लिया था, आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा था ना, तो मीरब को भी ये सेम टॉय लेना था। उसके बाद ना यहाँ पे जो ना बहुत सारे क्यूट कलेक्शंस थे, ये पॉपेट टाइप के पर्स थे जो मैंने मिनाल और मीरब दोनों के लिए लिया। उसके बाद ना हम घर आ गए थे, क्योंकि हमें आज ही रिटर्न जाना था, तो काफ़ी लेट हो गया था, और हमने अभी सामान वगैरह भी पैक नहीं किया था। तो ये हम ना लिफ्ट के थ्रू अंदर आ गए थे, क्योंकि ना काफ़ी लेट हो रहा था, और पापा ने कहा था जल्दी आने के लिए, क्योंकि आज जो हमारी जो ट्रेन थी ना वो रात के 3 बजे थी। हमें नहीं पता था, क्या हुआ ना कि हमारी ट्रेन 1 बजे थी, बट डिले होते होते ना 3 बज गए थे। जैसे मैंने बताया था ना कि मिनाल घर पे ही थी ना, तो वो हमारा वेट कर रही थी घर पे, और इतना एक्साइटेड हो गई थी हमें देख करके। अच्छा जी, मैंने बताया था ना कि हमारी जो ट्रेन थी ना वो बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी ना, तो हम लोग ना रूम में बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे ना, तो हमने बाहर आउटसाइड आ करके ना जस्ट चाय वाय पीने लग गए थे।
तो अब हमारा जो टाइम था ना वो हो गया था, ट्रेन आ चुकी थी ना, तो हमारे को ना बस आधा घंटे का ही रास्ता था यहाँ से। तो यहाँ पे ना पापा चेकआउट वगैरह करने के लिए आ गए थे नीचे। तो हमने लेट बहुत हो रहा था क्योंकि ना 3 बजे की ट्रेन थी और ऑलरेडी 2 बज चुके थे। तो हम लोग ना यहाँ से जल्दी जल्दी निकल गए थे और यहाँ पे ऑटो वगैरह बुलवा लिया था रात में। तो रात में क्या होता है ना कि कोई भी ना जो ट्रैवल होता है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम लोग दिल्ली से ट्रैवल करके यहाँ अजमेर शरीफ आए थे तो भी हमें बहुत लेट हो गया था आने में, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि ऑलरेडी 4 बज गए थे। और आज भी इसी तरीके से रात के 3 बजे हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो हमने क्या किया ना, बच्चों को ड्रेसअप नहीं किया था, हमने जैसे थे बच्चे वैसे ही ले गए थे, क्योंकि बच्चे ना ऑलरेडी सो चुके थे। और मिनाल ना जब हम ना खटपट कर रहे थे ना तैयारी वगैरह, तो मिनाल उठ गई थी और मीरा अभी भी सो रही है। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे हमारी ट्रेन का, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था और ट्रेन अभी तक नहीं आई थी स्टेशन पे। तो फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे यहाँ मॉर्निंग के 10 बजे। और हम लोग यहाँ ना न्यू दिल्ली स्टेशन आए थे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने पुरानी दिल्ली स्टेशन से अजमेर शरीफ के लिए ट्रेन ली थी। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को मेरे तीनों दिनों के ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगे होंगे। तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे जो ब्लॉग में न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। तीनों दिन के ब्लॉग्स आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।